समुद्र होता है, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ होता है, मछलियां होती है, छोटी बड़ी छोटी। अब उसी और नाव जा रही है, आप थोड़ा इंतजार करें। पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा गार्ड में रहने वाला अधिकारी का बेटा और वो स्वयं इस तरह के गिरोह में पकड़े जावे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नाव किस तरफ जा रही है। जो राशि एक भर्ती प्रक्रिया के तहत खर्च हुई है, उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार कैसे होगा, क्या होगा, ये विधि परीक्षण के उपरांत ही बताया जा सकता है। कि ज्यादा माननीय न्यायालय ने ये माना है कि आरपीएससी ही खुद अगर इसमें लिप्त हो गई तो गंभीर विषय। तो आरपीएससी की लिप्तता के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हर व्यक्ति हमसे मिल सकता है, अपनी बात बता सकता है, लेकिन उन्होंने और मेरे बीच में क्या कन्वर्सन हुआ ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है साहब हमारे साथ अन्याय हुआ। मेरा ये मानना है कि न्यायालय के निर्णय के ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते। न्यायालय के निर्णय हमको मानना है, मानने योग्य मानना चाहिए, और हम न्यायालय का निर्णय की पालना करेंगे। और न्यायालय का निर्णय जो होता है वो हमारे लिए सब पर सर्वमान्य है। उनका अपना पक्ष था, मैंने कहा आप अपना पक्ष रखो, अपनी कार्रवाई जो भी हितोचित है, न्याय संगत है, वो कार्रवाई करो, और वो अपने न्याय संगत कार्रवाई करेंगे, उसमें उनका अधिकार है। सर, दूसरा प्रश्न ये था कि यदि ऐसा ही भर्ती जो है पूरी तरह से रद्द होती है और सरकार आगे अपील में नहीं जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो उनको जो सैलरी दी गई थी, क्या वो वापस रिकवर होगी? माननीय न्यायालय ने ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं की है। माननीय न्यायालय ने ऐसा ही भर्ती का पूरा परीक्षण करने के उपरांत सरकार को भेजा है, और सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार इस पर रिपोर्ट बना करके राजस्थान लोकसेवा आयोग को भेजे, आरपीएससी को भेजे, और आरपीएससी ऐसी भर्ती को रद्द करे। ये प्रक्रिया चल रही है। चूंकि न्यायालय के निर्णय का विधि का पूरा परीक्षण करना पड़ता है, क्या क्या स्टेप इसमें उठाना है, तो हमारा विधि विभाग, हमारे महाधिवक्ता इस पर पूरी तरह से जांच कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, और जांच परीक्षण के उपरांत ही हम अगला स्टेप उठाएंगे। सर, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार आरपीएससी को जो है अनुशंसा करे कि यह रद्द किए जाने चाहिए। अब राज्य सरकार क्या इसके ऊपर स्टेप उठाने वाली है? क्योंकि कल आपकी कैबिनेट की बैठक भी है, उसमें भी क्या यह मुद्दा उठाया जाएगा? कैबिनेट का एजेंडा आया नहीं, इसलिए एजेंडा आने के बाद ही मैं बताऊंगा। जहां तक सरकार अब क्या कार्रवाई करेगी माननीय न्यायालय के आदेश के बाद, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, पूरे 200 पेज का निर्णय है, अनेक ऑब्जर्वेशन है, अनेक माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य उच्च न्यायालय का उसमें उद्धरण है। तो विधि अनुसार पूरा परीक्षण किया जा रहेगा, और माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में विधि अनुसार परीक्षण करने के उपरांत जो विधि सम्मत राय है, वो राय हम आरपीएससी को भेजेंगे। सर, ये 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये किन से वसूला जाएगा? ये 200 करोड़ का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये 200 करोड़ हो या कोई करोड़ हो, कोई भी राशि हो, जो राशि एक भर्ती प्रक्रिया के तहत खर्च हुई है, उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार कैसे होगा, क्या होगा, ये विधि परीक्षण के उपरांत ही बताया जा सकता है। इसका जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये एक स्वायत्तशासी संस्था है। मेरे कहने से और नहीं होना का, माननीय न्यायालय ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, माननीय न्यायालय का ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे तो ये लगेगा कि ज्यादा माननीय न्यायालय ने ये माना है कि आरपीएससी ही खुद अगर इसमें लिप्त हो गई तो गंभीर विषय है, और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा इस तथ्य को माना है। इसीलिए इस पार्ट का भी परीक्षण हो रहा है, और परीक्षण होने के उपरांत आरपीएससी की लिप्तता के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को विचार करना चाहिए, और भविष्य में हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किन माननीय सदस्यों का उसमें नियुक्ति देते हैं, और वो बेरोजगार नौजवान भाई बहनों के लिए क्या कुठारघात होता है। और हमारी जो एक विश्वास करने की स्वायत्तशासी संस्था है, जिसको हटाने की इतनी लंबी बड़ी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें उन महानुभावों का चयन करें जिस पर किसी तरह की कोई अंगुली नहीं उठावे। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, ये भी आरपीएससी चेयरमैन साहब साहू साहब का जो सिलेक्शन हुआ है,
कोई पूरा पुलिस का कैरियर रहा है, पर किसी ने आज दिन तक उस पर उंगली नहीं उठाई। ऐसे व्यक्तियों का चयन होगा तो मुझे विश्वास है कि आरपीसी की साख पुनः उसी रूप में पूर्ववर्ती भारती में लागू होगी। आपने कुछ देर पहले कहा बड़े मगरमच्छ कौन हो सकते हैं, किस तरह से देख रहे हैं सरकार? समुद्र होता है, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ होता है, मछलियां होती है, छोटी बड़ी होती है। अब उसी और नाव जा रही है, आप थोड़ा इंतजार करें। किस तरह से उस और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा गार्ड में रहने वाला अधिकारी का बेटा और वो स्वयं इस तरह के गिरोह में पकड़े जावे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नाव किस तरफ जा रही है। सर एक क्रेडिट गेम शुरू हो गया है इसके बाद में, जैसे ही कोर्ट का फैसला है, आपको क्या लगता है किसे क्रेडिट जाना चाहिए, और जो क्रेडिट ले रहे हैं उनको किस तरह से देखते हैं सर आप? आपसी वार्तालाप आपने देख लिया है। ये क्रेडिट किसी को जाने का विषय नहीं है, माननीय न्यायालय का निर्णय है। न तो इसमें किसी को क्रेडिट लेना चाहिए, न क्रेडिट के ऊपर जाना चाहिए। न्यायालय ने पूरी तथ्यों को देखने के उपरांत, हमारी रिपोर्ट देखने के उपरांत, न्यायिक निर्णयों को देखने के उपरांत, हमारी जो कार्रवाई हुई उसको देखने के उपरांत निर्णय किया। इसीलिए इसमें कोई क्रेडिट लेना या नहीं लेने का विषय नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि इसमें कोई क्रेडिट का विषय होना भी नहीं चाहिए। न्यायालय का निर्णय सब पालना करें।